हेलो साथियों। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जो हमारे मानव इतिहास के जो अतीत है ना, तो उसके कितने स्टेप हैं। मतलब आज जो हम मानव हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली तो नहीं आया, मतलब डायरेक्टली तो इतना डेवलप नहीं किया। तो हमारे जो एक तरह से बोले तो पूर्वजों का इतिहास है ना, यानी स्टेप बाय स्टेप। जैसे एक आप अभी एक उदाहरण ले लो, जैसे एक मानव इंसान, ठीक है, पहले के जन्म लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बच्चा है ना। फिर धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको बोलते हैं जवान, है ना। फिर क्या होता है, बुढ़ापे का एज आता है। तो सेम इसी तरह से हमारे मानव का जो डेवलप हुआ, ठीक है, तो मानव जाति का जो डेवलप हुआ वो सडनली तो हुआ नहीं। इतना डेवलप कंट्री, मतलब इतना डेवलप है ना, कि हर चीज़ को हम लोग खुद से खाने सीख गए हैं, या फिर हम मैंने किसी जानवर को पालना, किसी जानवर को खाना, या फिर किसी चीज़ का उपयोग करना, है ना, कैसे औजारों का उपयोग करना। तो इसके भी कुछ काल हैं, मतलब इसका भी क्या है, धीरे धीरे ही हम लोग अपनाए गए, है ना। मतलब हर चीज़ को हम लोग धीरे धीरे ही अपनाएं, ठीक है। तो इसको समझेंगे कि हमारे जो अतीत है, यानी मानव का जो अतीत है, वो कब से आ रहा है ना, और इसको कितने भागों में बांटा गया है ना। तो इसको हम जानेंगे। तो देख सकते हैं कि हम मानव अतीत या इतिहास, मतलब हमारा इतिहास, ठीक है। तो मानव इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है ना। एक प्राक इतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक, ठीक है। मतलब मानव का जो अतीत है, जो हमारा अतीत है, वो जैसे आज हम लोग कहाँ पे चल रहे हैं, ऐतिहासिक में, ठीक है। जो आज हम लोग प्रेजेंट जो चल रहे हैं वहाँ पे कहाँ पे, ऐतिहासिक में। इस हमारे से पहले भी क्या 2 स्टेप चली, कौन, प्राक इतिहास और आदि इतिहास, ठीक है। मतलब मानव अतीत 3 भागों में डिवाइड है, ठीक है। माने हमारे पूर्वज जो जैसे हम तो अभी हैं यहाँ पे प्रेजेंट में ऐतिहासिक, और हमारे पूर्वज कौन रहे, 2, प्राक इतिहास और आदि इतिहास, ठीक है। तो अब हम समझते हैं प्राक इतिहास के बारे में। तो प्राक इतिहास क्या है ना, उस समय जैसे क्या कोई उसका उसके बारे में कुछ हमारे लिखित कुछ आधार नहीं है, ठीक है। बस हम सिर्फ नाम दिए हैं, प्राक इतिहास, ठीक है। देखो आप इसमें सब में इतिहास है, ठीक है, लेकिन जो शुरू स्टार्टिंग का जो है अलग है, उसका एक प्राक है, एक आधा है, और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। प्राक मतलब क्या होता है, मतलब शुरुआती काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक मतलब प्राग मतलब क्या होता है कि शुरुआती काल, जो मानव का जो शुरुआती काल है उसको बोल रहे हैं हम लोग प्राग, है ना। तो जिसमें क्या है, लिखित, मतलब कोई भी हमारे पास लिखित सूचना नहीं है उसका। तो हम लोग कैसे पता लगाते हैं कि वो प्राग इतिहास है ना, उसके जो भी पुरातत्व अध्ययन जो भी करते हैं हम लोग, जैसे कुछ चीज़ मिल गया है ना, कोई वस्तु मिल गया, तो उसका अध्ययन करके हम पता लगाते हैं कितने एज, कितने साल पुरानी है। तो उसी के अनुसार हम क्या कर देते हैं, प्राक इतिहास को बोल देते हैं, या फिर आदि इतिहास का, ठीक है। तो अब प्राग इतिहास को क्या बोला जाता है, पाषाण युग। मतलब पाषाण युग इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस समय जो लोग हैं वो सिर्फ पत्थरों का यूज करते थे, या फिर जो भी औजार बनाना हो, है ना। क्योंकि बेसिकली उस समय क्या था, ना ही आग का आविष्कार हुआ था, आग का, है ना, और ना ही कुछ ऐसे औजारों का डेवलपमेंट, लोहे थी जो कांस्य है या फिर लोहे, हाँ, उनका कोई भी आविष्कार नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पाषाण युग बोलते हैं, क्योंकि उस समय के लोग क्या, पत्थरों के कुछ भी बने हुए चीज़ जो हम लोग मैंने उन लोग यूज करते थे, यानी प्रयोग, है ना, इसलिए बोलते हैं पाषाण युग। और उसमें उसका कोई भी हमारे पास लिखित सूचना नहीं है, तो जो भी है पुरातात्विक सूचना है। तो अब पाषाण युग को भी क्या 3 भाग में डिवाइड किया गया। मतलब प्राक इतिहास ये बहुत लंबा चैप्टर है ना, यानी करीबन ये 25 लाख से 10,000 साल पहले जो प्राक इतिहास है पूरा, कभी 25 लाख से 10,000 साल पहले का जितने भी जो काल है वो प्राक इतिहास में आते हैं। इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो भी थे वो सारे पत्थरों की चीज़ थे, वस्तु, और वहाँ पे उसका कोई लिखित सूचना नहीं है हमारे पास, ठीक। और पाषाण युग को भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, ठीक। पुरापाषाण मतलब जो पाषाण युग का सबसे पहला युग जो है ना। तो पहला युग कौन सा है, 20 लाख से 12,000 साल पहले। अब उसको भी 3 भाग में डिवाइड किया गया, आरंभिक, मध्य और उत्तर, जिसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, हाँ। और
पूरा पाषाण के युग के जो लोग थे वो क्या थे, खानाबदोश। खानाबदोश मतलब जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे आज यहाँ पे हम खा रहे हैं कुछ, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ख़त्म हो गया, जो हमारा सोर्स है खाने का वहाँ से ख़त्म हो गया, तो फिर हम दूसरी जगह जाते थे खाने के लिए। मतलब दूसरी जगह ढूंढ ढूंढ के फिर जहाँ पे मिल जाता था हमको खाना, वहीं पे हम लोग बस जाते थे, मतलब मानव बस जाते थे, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है खानाबदोश, है ना। तो पूरा पाषाण युग को क्या बोला जाता है, खानाबदोश। और मध्य पाषाण युग को भी, मतलब इस मध्य पाषाण युग का जो काल है वो 12,000 से 10,000 साल पहले, है ना। तो इस युग में भी लोग खानाबदोशी थे, और सेम वही औजार, पत्थरों के औजार जो थे, है ना, लेकिन उतने नुकीले नहीं थे। मध्य पूरा पाषाण और मध्य पाषाण के जो औजार थे उतने नुकीले नहीं थे, लेकिन मध्य पाषाण में जो औजार थे पत्थरों के वो थोड़ा डेवलप थे कंपेयर टू पूरा पाषाण काल। और जो मानव का जो जैसे बोलते हैं ना विकास, है ना, जैसे मानव का विकास कैसे हुआ कि इन्वायरमेंट में कुछ जलवायु परिवर्तन हुआ, मतलब हमारे पर्यावरण में कुछ परिवर्तन आया, जैसे टेम्परेचर का, है ना, शीत युग खत्म हुआ, गर्मी युग आया। तो वो कौन से काल में हुआ, मध्य पाषाण युग में, ठीक है। जो धरती में जो जलवायु परिवर्तन हुआ था पहले, मतलब मानव इतिहास के एक तरह से बोलते जनक, डेवलप विकास ही इसी काल में हुआ था, मध्य पाषाण काल में। इसलिए बोला जाता है जलवायु परिवर्तन कब हुआ था, मध्य पाषाण काल में, ठीक है। और इसमें भी लोग खानाबदोशी थे, लेकिन क्या थे, थोड़ा डेवलप थे। मतलब जो मध्य पाषाण काल में लोग पेड़ों को समझना, पौधों को समझना, है ना, जैसे मतलब पूरा पाषाण के कंपेयर से थोड़ा अच्छा समझे थे, या फिर जानवरों को समझना, कौन पालतू है कौन नहीं, है। फिर आता है हमारा नवपाषाण, ठीक है। मध्य पाषाण के बाद आता है नवपाषाण, जो कि डेवलप है। ये बाकी दोनों से ये डेवलप काल था। मतलब इसमें जो बोलते हैं ना, इसमें जो औजार यूज किया जाता था वो नुकीले था, नुकीले। बाकी दोनों में क्या थे, गोल, किधर भी राउंड, इधर उधर कुछ भी था, है ना, मतलब कैसे भी कोई शेप नहीं था उसका। लेकिन नवपाषाण काल में जो औजार बने रहते थे वो नुकीले, यानी तेज तर्रार, ठीक है। इसलिए नवपाषाण युग को ही जो मानव इतिहास का जो एक तरह से विकास, सब जो बोलते हैं ना, जो मानव का विकास कब से हुआ, तो नवपाषाण काल से हुआ, ठीक है। इसी समय सभी आग का आविष्कार हो गया, या तांबे का खोज, है। और तांबे के खोज से क्या औजार बनाए जाने लगे तांबे के, तो शिकार करने में भी आसानी हुई, किसी चीज़ को काटने में आसानी हुई, ठीक है। तो नवपाषाण काल तो 10,000 साल से जो पहले का जो युग है ना, यानी जो आदि इतिहास की शुरुआत से पहले, तो उसको बोला जाता है नवपाषाण काल, ठीक है। यानी बाकी दोनों से डेवलप था, पूरा पाषाण और मध्य पाषाण से। अब ये मेरा प्राक इतिहास ख़त्म हो गया, यानी प्राक इतिहास मतलब मानव का जो शुरुआती दौर था, ठीक है। मानव का जो शुरुआती दौर उसे क्या बोलते हैं, प्राक इतिहास। और उसको भी क्या बोला जाता है, पाषाण युग। इसलिए पाषाण युग बोला जाता है क्योंकि वो पत्थरों का, जितने भी जो चीज़ यूज करते थे वो सारे पत्थरों का था, ठीक है। अब पाषाण युग को भी, मतलब उसका नाम था पाषाण युग, ठीक है। अब उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है ना, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ठीक है। हम हर एक चीज़ डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर हम जानते हैं आदि इतिहास, ठीक है। आदि इतिहास में क्या है, हमारा लिखित साक्ष्य है, मतलब नवपाषाण काल के बाद आता है हमारा आदि इतिहास काल, है ना। तो इसमें क्या है, डेवलप थे। बाकी जो प्राक इतिहास से डेवलप जो इतिहास है हमारा अतीत, वो आदि इतिहास है। मतलब यहाँ के लोग क्या है, घर बनाना हो गया, है ना, हर जैसे पशुओं को पालतू बनाना, एक मतलब पर्यावरण के अनुसार, इन मौसम के अनुसार खेती करना, ठीक है। तो वो कौन आदि इतिहास में सीख लिए थे, है ना। उसमें कोई लिखित तो है बट हम पढ़ नहीं पाए अभी तक। जैसे कि हड़प्पा काल आप सुने होंगे, जो हड़प्पा सभ्यता है उसका लिखित सूचना है बट हम पढ़ नहीं पाए अभी तक, ठीक है। और कांसा का जो खोज है इसी काल में हुआ था, आदि इतिहास काल में, ठीक है। हम हर एक चीज़ का डिटेल्स हम जानेंगे। और फिर हमारा जो लास्ट आता है कौन, ऐतिहासिक काल, है ना। जो ऐतिहासिक, जो हम आज हमारे प्रेजेंट में है, यानी जो वर्तमान में है, ठीक है। इसका लिखित भी है और हम पढ़ भी पाते हैं। जैसे कि अब एक एग्जांपल पे ले लो, करीबन 400-500 साल पहले, 1000 साल पहले, आप देखो ना, जो ये ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, 2023 साल पहले, यानी तब का भी हमारे पास रिकॉर्ड है, ठीक है। या फिर बौद्ध का भी ले लो, बौद्ध, हाँ। तो बौद्ध, जैन,
है ना, यानी 3000 से 5000 मतलब 3000 2.5 से 3000 साल के पहले को क्या बोला जाता था, ऐतिहासिक काल। ठीक है। तो अब इसमें क्या लिखित और मतलब जो लिखा हुआ है वो हम पढ़ पाते हैं, इसीलिए बोला जाता है ऐतिहासिक। और इसमें क्या लोहे की शुरुआत होगी, तो लोहे की मतलब जो लोहे की जो खोज है वो ऐतिहासिक काल में हुई। ठीक है, यानी जो प्रेजेंट हमारा जो प्रेजेंट में चल रहा है जो काल, ठीक है, उसमें लोहे का खोज भी। तो इसमें आप एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जान लो, पत्थर युग किसको बोला जाता है, प्रागैतिहासिक। ठीक है। और ताम्र का खोज कब हुआ था, नवपाषाण युग में। ठीक है। जलवायु परिवर्तन मध्यपाषाण। और कांसे का खोज आदि इतिहास में। ठीक है। और लोहे का खोज ऐतिहासिक काल में। ठीक है। इस सारे हम जितने भी अतीत थे, जितने भी, हाँ, इस सारे भागों को हम डिटेल्स में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।